हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि आरएस प्री के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी को अपना आरएस प्री होने वाला है, तो ये अपना सेकंड लेक्चर है राज्य निर्वाचन आयोग का, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका और कार्य क्या है, इनकी डिटेल और जो ये क्या कुछ होता है इन्होंने, इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर ली है। अब देखते हैं इसके कार्य और भूमिका क्या है। दोस्तों, राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है ये। मुख्य रूप से जो पंचायत है और नगरीय निकाय है, पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? वो करवाता है अपना राज्य निर्वाचन आयोग, राइट। भाई, राष्ट्रपति, विधानसभा और जो राज्यसभा के चुनाव कौन कराता है? वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑफ इंडिया तथा राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा ये अर्बन लोकल बॉडीज होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके चुनावों की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होता है। वर्तमान में गाइस विशेष योग्य जनों, साथ ही जो बूढ़े लोग हैं, उनको होम जो वोटिंग है, मतलब घर पर ही जो वोट देने की सुविधा है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही निर्वाचक नामावली और मतदाता सूची का नवीनीकरण कौन करता है? यह भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा पंचायत और स्थानीय नगर के जो चुनाव होते हैं, उसमें आदर्श आचार संहिता को क्रियान्वित करने का यह काम करता है। स्थानीय निकायों के चुनावों की तिथि की घोषणा करता है, चुनावों की घोषणा करता है। साथ ही चुनावों को निरस्त और स्थगित कौन करता है? पंचायतों के चुनाव को निरस्त और स्थगित करने का काम भी ये करता है। चुनाव में विभिन्न सुधार और नवाचार लागू करता है। एग्जाम्पल के लिए ईवीएम मशीनों का प्रयोग करना, फोटोयुक्त पहचान पत्र, सूची और चुनावी व्यय पर नियंत्रण करना। अर्थात चुनाव पर जो खर्च वगैरह किए जाते हैं पंचायत स्थानीय निकायों पर, उनको कंट्रोल करना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, स्थानीय निकाय के उपचुनाव का आयोजन करवाना, राज्य परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करना, इसके ये 2 अन्य कार्य। क्या करना है? उपचुनाव है उनका आयोजन करवाता है, साथ ही राज्य परिसीमन आयोग को ये सलाह भी देता है। ये ध्यान रखना, राज्य परिसीमन आयोग को सलाह भी देता है। साथ ही राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो वो राज्यपाल गवर्नर को देता है। चुनाव चिन्हों का वितरण करता है और चुनाव चिन्हों से संबंधित विवादों का निपटान भी करता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट है, यहाँ पर चुनाव चिन्हों का निपटारा नहीं करती। चुनाव चिन्हों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, राइट। चुनाव चिन्ह है, चुनाव में कौन सा चिन्ह आप लेना चाहते हैं, तो वो प्रोवाइड करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ग्राम पंचायतों में किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखना। राज्य में किसी स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी रहेगी और किस में नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, कौन सी राजनीतिक दल पार्टी है वो, मतलब कहने का मतलब ये कि कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, आयोग की स्वायत्ता और स्वतंत्रता हेतु महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इन उपायों के बारे में जाने तो आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 के से 243 जेड के तहत। अर्थात संविधान के भाग 9 है, उसमें इसका प्रावधान किया गया। 73वें 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन्हें जोड़ा गया है। इनकी नियुक्ति में पारदर्शिता बरती गई है। एग्जाम्पल के लिए इनका जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, वो भी अकेले राज्यपाल के द्वारा नहीं, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल है वो 6 से 65 वर्ष का होता है, जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब घोषित होने के बाद में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता नियुक्ति के बाद में। इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जा सकता है, जिन पर ना तो कोई बहस होती है और ना ही मतदान होता है महाभियोग प्रक्रिया पर।
जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसी की तर्ज पर इसे हटाया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, न कि राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, मतलब इनकी जो भी सेवा वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ ही इनकी वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस तरह इनकी स्वायत्ता और सुरक्षा के ये महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं ताकि ये स्वतंत्र रूप से रहकर अपना कामकाज कर सके। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं इस आयोग की संरचना के बारे में। तो सबसे प्रमुख होता है इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बताइए वर्तमान में राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है अपने मधुकर गुप्ता, राइट। फिर होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी। ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो आईएएस स्तर का एक व्यक्ति होता है, आईएएस सचिव होता है इस पद को पर तैनात होने वाला। फिर इसके नीचे होता है उप सचिव जो कि आरएएस अधिकारी होता है। फिर आता है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो डीएम होता है। जिला पंजीयन अधिकारी मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो भी डीएम होता है, राइट। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन और पंजीयन अधिकारी होता है वो आरएस अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी होता है इसके नीचे, और सबसे नीचे होता है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी होता है वो सबसे नीचे होता है। इस तरह ये चुनाव की संरचना होती है पंचायत स्तर से। ठीक है, सबसे पहले चुनाव आयुक्त, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर उप सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला पंजीयन अधिकारी डीएम होता है, फिर निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी आरएएस अफसर होता है, फिर होता है पीठासीन अधिकारी, और सबसे नीचे होता है बीएलओ, राइट। तो ये अपन ने चर्चा की पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए। थैंक यू।